दोस्तों, स्वागत है आपका डाइव इन पडल के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2025 और 26। इसमें दोस्तों क्या करना है कि इसकी डेट आ गई है जो कि 2 जून से शुरू हुई है और इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिलअप करने का 23 जून तक। और इसमें कोई भी एग्ज़ाम होता नहीं है, 10th और 12th की बेस पे ही इसका मेरिट बनती है और बच्चों को सीट अलॉट की जाती है। और अगर आप भी चाहते हैं एक अच्छा डिप्लोमा करने के लिए तो आपको दी गई जो यूज़र रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप करना पड़ेगा। जब आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है और इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद कैंडिडेट नेम यानी कि कैंडिडेट का नाम और सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप करना पड़ेगा और कैप्चा वगैरह भरना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बता दें कि आपको जो जैसे यूआर यानी जनरल और ओबीसी हैं उनको 2000 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस लगती है और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यू हैं उनको 1500 रुपया देना पड़ता है। और दोस्तों जो आपकी काउंसलिंग फ़ीस है इसमें बहुत कम है, यानी कि 500 रुपया ही आपको देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो और दोस्तों अगर बात किया जाए तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी में कौन आते हैं, जिन बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ, यानी कि मैथ वाले भी सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ कर सकते हैं और बायोलॉजी वाले सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो एक अच्छा चीज़ है कि अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो बेस्ट है लोगों के लिए। और इसमें जो है मेरिट बनती है 10th और 12th का मार्क्स लिया जाता है और उसका एवरेज निकाला जाता है, उसी के बेस पे आपका मेरिट बना दी जाती है जिसके बेस पे आपको सीट अलॉट की जाएगी। और दोस्तों ध्यान दें, जब भी आप फ़ोटो लें इसमें क्या होगा ना कि फ़ोटो में आपका नेम होना चाहिए और आपका डेट ऑफ फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने ऐसा मांगा है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। और अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दूसरी बात लॉगिन करना पड़ेगा। जब लॉगिन करते हैं तो इन्फॉर्मेशन फिलिंग करना पड़ेगा, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन डिटेल भरना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर बात किया जाए तो एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट कराना पड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो आपने भर दिया है उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब आपको एक डॉक्यूमेंट में ज़रूरत पड़ेगी। और जिन बच्चों को अगर सीट अलॉट हो जाती है उनको 24,000 रुपया ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल में अपने जमा कराना पड़ेगा और उसमें से 19,000 रुपया जो है उनका ट्यूशन फीस माना जाएगा और 5,000 रुपया जो है सिक्योरिटी मनी मानी जाएगी, जिससे कि आपको सीट अलॉट हो जाए। और इसके बाद आइए पता करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा था वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा उसकी, और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाई स्कूल का मार्कशीट जो होगा उसको, और इंटरमीडिएट की मार्कशीट जो होगा वो भी ज़रूरत पड़ेगी, और कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस जो वीकर सेक्शन वाले होते हैं उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर कोई और कोटा है जैसे कि पीएच आर्मी फ्रीडम फाइटर, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और आइडेंटिटी कार्ड के लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत सारे और भी जैसे डोमिसाइल वगैरह और इनकम सर्टिफिकेट वगैरह ये भी ज़रूरत पड़ सकती है। और आपको 10 रुपये का एक स्टाम्प पेपर बनवाना पड़ेगा जिसमें ये जो दी गई है घोषणा पत्र, इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इसमें मैं एक घोषणा करता हूँ या करती हूँ, जो भी है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कॉलेज हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 28 डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, जिसमें लगभग 23,997 सीटें हैं टोटल। और इन सारी सीटों में बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग टॉप कॉलेज में हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सैफई मेडिकल कॉलेज में भी है कुछ सीटें, और कुछ आरएमएल और बहुत सारी जगह पे हैं। तो आइए पता करते हैं इसमें क्या है। इमरजेंसी और ट्रामा, ऑडियो स्पीच, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी है, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी है, डिप्लोमा इन CSSD टेक्नीशियन है, डिप्लोमा इन CT स्कैन है, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन है, डिप्लोमा इन डायलिसिस है,
और बहुत सारे जैसे डिप्लोमा हैं आप इसमें देख सकते होंगे। और जो बच्चों की डिमांड वाली डिप्लोमा है, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी की डिमांड बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है कि हमको डिप्लोमा करना है, डी फार्म करना है, तो डी फार्म भी इसमें दिया गया है। तो जिन बच्चों को डी फार्म करना है गवर्नमेंट कॉलेज से, वो लोग ये फॉर्म ज़रूर भरें और अच्छे से उनका अगर सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि मेरिट में उसका नाम आ जाता है, तो उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और इसमें डिप्लोमा इन एक्सरे है, डिप्लोमा इन सिटी स्कैन, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिप्लोमा इन ओटी। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ओटी या तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, सब लोग की ज़रूरत होती है अलग अलग। जैसे कि एक्सरे की डिमांड भी होती है कि डिप्लोमा वाले बच्चे आ जाएँ जॉब में, तो बहुत सही रहता है उनके लिए। और ऐसे डिप्लोमा का को मतलब कि ड्यूरेशन जो देखा जाए तो कुछ डिप्लोमा जो 6 मंथ से हैं और कुछ 1 साल के हैं, तो कुछ 2 साल के हैं। तो इतने शॉर्ट पीरियड में आप अगर ये डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए एक अच्छा अर्निंग का सोर्स हो जाता है। और बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।